एक छोटी सी बात, किसी का लेट आना, ट्रैफिक में फंसी गाड़ी, दूध का उबल जाना और आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। आपका खून खौल उठता है, आप चिल्लाते हैं, आपका मूड खराब हो जाता है। हम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी लड़ाइयों में इतनी एनर्जी लगा देते हैं कि जब असली बड़ी लड़ाई सामने आती है तो हमारे पास लड़ने की ताकत ही नहीं बचती। क्या हो अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको परेशान करने के लिए बनी ही नहीं है? क्या हो अगर खुशी बड़ी बड़ी चीजें पाने में नहीं बल्कि छोटी छोटी चीजों को जाने देने में छिपी है? एक ऐसा राज जो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि हम सब एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम हर मच्छर को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किताब उस तोप को नीचे रखकर शांति से जीना सिखाने का मैनुअल है। ये बताएगी कि लाइफ को आसान कैसे बनाया जाता है। वेलकम टू किताबी मंजिल, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, छोटी छोटी बातों की टेंशन मत लो। ये इस किताब का दिल है। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। छोटी छोटी बातों पर पसीना मत बहाओ। और सच तो ये है कि ज्यादातर बातें छोटी ही होती हैं। हम अपनी जिंदगी की मामूली परेशानियों को जीवन और मृत्यु के हालात बना देते हैं। एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई गलत साइड से आकर आपको कट मार देता है, आपका खून खौल उठता है, आप हॉर्न बजाते हैं, चिल्लाते हैं, अगले 5 मिनट तक आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं। वो इंसान तो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, पर आप अपने दिमाग में अभी भी उसी से लड़ रहे हैं। उस 2 सेकंड की घटना ने आपका अगला आधा घंटा बर्बाद कर दिया। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि जब भी ऐसा हो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज से 1 साल बाद क्या ये बात मुझे याद भी रहेगी? 99% मामलों में जवाब होगा नहीं। तो अगर कोई चीज 1 साल बाद मायने ही नहीं रखने वाली, तो क्या उसे अपनी आज की शांति बर्बाद करने का हक है? बिल्कुल नहीं। एक गहरी सांस लीजिए और उसे जाने दीजिए। आपकी शांति किसी की गलत ड्राइविंग से कहीं ज्यादा कीमती है। चैप्टर 2, सही होने की जिद छोड़ दो। हम अपनी कितनी एनर्जी सिर्फ ये साबित करने में बर्बाद कर देते हैं कि मैं सही था। ये हमारी ईगो की भूख है। हमें लगता है कि सही साबित होकर हम जीत जाएंगे, पर अक्सर इस जीत में हम रिश्ते हार जाते हैं। रिचर्ड कार्लसन एक क्रांतिकारी आइडिया देते हैं, चूज बीइंग काइंड ओवर बीइंग राइट। सही होने की बजाय दयालु होना चुनो। एग्जाम्पल, पति पत्नी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि एसी का तापमान 22 पर होना चाहिए या 24 पर। एक छोटी सी बात एक बड़ी लड़ाई बन जाती है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, साइंटिफिक रीजंस दे रहे हैं। आखिर में एक जीत जाता है, पर क्या सच में? उसे एक छोटी सी जीत के लिए दोनों ने अपने घर की शांति और प्यार को दांव पर लगा दिया। अगली बार जब आप किसी छोटी सी बहस में पड़े तो खुद से पूछिए, क्या मैं सही साबित होना चाहता हूं या मैं खुश रहना चाहता हूं? आपको एहसास होगा कि अपनी शांति को बनाए रखने के लिए कभी कभी सामने वाले को जीतने देना आपकी अपनी सबसे बड़ी जीत होती है। चैप्टर 3, इम्परफेक्शन को गले लगाओ। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमसे परफेक्ट होने की उम्मीद करती है। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, परफेक्ट लाइफ, और इस परफेक्शन के पीछे भागते भागते हम जीना ही भूल जाते हैं। हम हमेशा अपनी कमियों पर ही फोकस करते रहते हैं। कार्लसन कहते हैं, लाइफ इजंट एन इमरजेंसी। जिंदगी कोई आपातकाल नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक है। थोड़ी सी गंदगी, थोड़ी सी इम्परफेक्शन जीवन का प्राकृतिक हिस्सा है। उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। एग्जाम्पल, आपने घर की सफाई की और 10 मिनट बाद ही आपके बच्चे ने फर्श पर जूस गिरा दिया। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप चिल्लाएं, स्ट्रेस लें और घर का माहौल खराब कर दें, या आप मुस्कुराएं और सोचें ये तो जिंदगी है, और फिर शांति से उसे साफ कर दें। परफेक्शनिज्म एंग्जाइटी और स्ट्रेस का दूसरा नाम है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप और आपकी जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे, तो आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। आप खुद को और दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं, और इसी माफी में असली शांति छिपी है।
चैप्टर 4 आज में जीना सीखो। हमारा दिमाग एक टाइम मशीन की तरह है। ये या तो अतीत के पछतावों में घूमता रहता है या भविष्य की चिंताओं में। ये अभी द प्रेजेंट मोमेंट में बहुत कम रहता है और खुशी सिर्फ और सिर्फ अभी में ही मिलती है। जब आप अपना खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाइए, अपने फ़ोन या टीवी में मत खो जाइए। खाने के स्वाद, उसकी खुशबू को महसूस कीजिए। जब आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हो तो सिर्फ उसके साथ खेलिए, अपने ऑफिस के ईमेल के बारे में मत सोचिए। एग्जाम्पल, एक आदमी अपने परिवार के साथ वेकेशन पर था, पर वो फिजिकली तो बीच पर था, पर मेंटली वो अगले हफ्ते की प्रेजेंटेशन की चिंता में था। वो उस खूबसूरत पल को जी ही नहीं रहा था। वो भविष्य की एक ऐसी प्रॉब्लम के लिए स्ट्रेस ले रहा था जो अभी आई भी नहीं थी। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ अभी में ही घटित होती है। अतीत एक याद है, भविष्य एक कल्पना। असली चीज सिर्फ ये पल है। अगर आप इस पल को जीना सीख गए तो आपने जिंदगी को जीना सीख लिया, क्योंकि जिंदगी ऐसे ही लाखों पलों का कलेक्शन ही तो है। चैप्टर 5 दूसरों की बात पूरी मत करो। ये एक ऐसी आदत है जो हम में से बहुत से लोगों में होती है। जब कोई बात कर रहा होता है तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं और उनकी बात खत्म होने से पहले ही हम उनका सेंटेंस पूरा कर देते हैं। हमें लगता है कि हम हेल्पफुल हो रहे हैं, पर असल में हम बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। जब आप किसी की बात पूरी करते हैं तो आप अनकॉन्शियसली ये मैसेज दे रहे होते हैं, तुम बहुत धीरे बोल रहे हो, मेरे पास समय नहीं है, मुझे तुमसे बेहतर पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। ये सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट महसूस कराता है और कम्युनिकेशन को तोड़ देता है। एग्जाम्पल, एक बेटा अपनी माँ को अपनी दिन भर की कहानी सुना रहा है। वो कहता है, आज मैं ऑफिस से निकला, और माँ तुरंत कहती है, हाँ, और तुम जाम में फंस गए होंगे। बेटे को बुरा लगता है। शायद वो जाम के बारे में नहीं, किसी और दिलचस्प चीज के बारे में बताने वाला था, पर अब उसका मूड खराब हो गया। एक बेहतर लिसनर बनने की प्रैक्टिस कीजिए। जब कोई बात कर रहा हो तो सिर्फ सुनिए, उन्हें अपना पूरा समय और अटेंशन दीजिए। उन्हें अपनी कहानी अपनी रफ्तार से बताने दीजिए। आप पाएंगे कि जब आप कम बोलते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं और आपके रिश्ते ज़्यादा गहरे होते हैं। चैप्टर 6 अपनी लड़ाइयाँ खुद चुनो। हमारी एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है, जैसे आपके फ़ोन की बैटरी, और हम अपनी इस कीमती बैटरी को अक्सर ऐसी लड़ाइयों पर खर्च कर देते हैं जो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। आपको हर बहस जीतने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर गलत इंसान को सही करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सीखना होगा कि किस चीज़ पर एनर्जी लगानी है और किस चीज़ को जाने देना है। चूज़ योर बैटल्स वाइजली। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर किसी अजनबी ने आपके पॉलिटिकल व्यू पर एक बुरा कमेंट कर दिया। अब आप 1 घंटे तक उससे बहस कर सकते हैं, उसे गलत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं, या आप उस कमेंट को इग्नोर करके वो 1 घंटा अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं या कोई किताब पढ़ सकते हैं। आपकी एनर्जी कहाँ ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल हुई? रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें जिन पर हम लड़ते हैं वो लड़ने लायक होती ही नहीं है। हम पहाड़ से लड़ने की बजाय रास्ते के छोटे छोटे कंकड़ों से लड़ने में अपनी सारी ताकत गंवा देते हैं। अपनी एनर्जी को बचाइए उन लड़ाइयों के लिए जो सच में आपकी जिंदगी में फर्क डालती हैं। चैप्टर 7 बोर्डम को स्वीकार करो। आज की दुनिया में हम 1 सेकंड के लिए भी बोर होना पसंद नहीं करते। जैसे ही 2 मिनट का खाली समय मिलता है, हम तुरंत अपना फोन निकाल लेते हैं। स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल। हम खालीपन से, खामोशी से डरने लगे हैं। पर कार्लसन कहते हैं कि बोर्डम यानी खालीपन आपके दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वो समय है जब आपका दिमाग चार्ज होता है, प्रोसेस करता है और क्रिएटिविटी को जन्म देता है। एग्जाम्पल, एक राइटर जो एक नए आइडिया की तलाश में था, वो घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठा रहा